गत वर्ष व्यासपीठ लगी हुई थी और दूसरे दिवस ही कोई ऐसा रोग शरीर में आ गया था कि बड़ी विकट परिस्थिति में हम सब लोग चले गए थे। साल भर हो जाता, साल भर निकल जाता, पर दूसरे दिवस की कथा चल रही थी और दूसरे दिवस की कथा में हमारी माता जी को हृदय की वेदना हुई। जो बड़े लोगों की बीमारी है वो बीमारी हुई, सब पूरा परिवार हैरान परेशान। हम भी व्यासपीठ छोड़ करके तीसरे दिवस गए, लेकिन फिर माता जी की आज्ञा से व्यासपीठ पर आकर के फिर सेवा करी गोविंद की। और भगवान पर जब आपका भरोसा हो ना, तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अगर ठाकुर जी ने, वैसे तो यहाँ नियम है कि जिसका जितना लिखा है उससे एक क्षण भी ज्यादा उसको मिलना नहीं है, पर भगवान अपना भरोसा दिलवाता है। चौथे दिवस आकर के फिर हमने कथा प्रारंभ करी, उस कथा के बाद एक कथा और करी और ठाकुर जी की इतनी कृपा भई कि साल भर हो गए। साल भर के बाद माता जी फिर हमारी कथा में आकर के विराजमान है। भरोसा दुनिया पर करते हो ना, ये मुझे 1 लाख की मदद कर देगा, ये मेरा बॉस है, ये मेरा कभी बुरा नहीं करेगा, ये मेरे फेवर में कह देगा। भरोसा करते हो ना कई बार, वकील साहब ये मेरे फेवर में दे देंगे। भरोसा करते हो ना कई बार, ये मेरा मित्र है, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। जब पैर में उस मगर ने पैर पकड़ लिया उस गज का, 50 पत्नियां थी उस गज को, 150 बेटे थे उस गज को। अभी तो जल क्रीड़ा कर लेते हैं, फिर देखेंगे पैर में कुछ चुभ रहा है, पर धीरे 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 उस ग्राह ने जब रक्त चूस करके शक्ति को क्षीण करना प्रारंभ किया, तो उस हाथी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी। हाँ। बोले कोई जल का जीव मेरी शक्ति को क्षीण कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो मुझे भीतर खींच करके ले जा रहा है। 50 पत्नियों ने एक एक करके सूंड में सूंड लगा करके बाहर खींचने का प्रयत्न किया, थक गई, हार गई। बेटों को बुलाया, 150 बेटे आए, सबने आकर के गज को बाहर निकालने का प्रयास किया। 4 प्रहर बीत गए, सांझ होने आई। बेटों ने कहा, मां लगता है पिताजी अब नहीं बच पाएंगे, और हम यहां रहे तो वो जल का जीव हमको भी खींच लेगा। 150 बेटे अपने अपने गंतव्य की ओर वन्य प्रदेश में जाने लगे। 50 पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। जब चारों ओर अंधकार हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया, निराशा की रात्रि सन्मुख दृश्यमान होने लगी, तब मेरे गज ने सोचा, मैं तो इन लोगों का भरोसा करता था, मैं तो पत्नी का भरोसा करता था, मैं तो बच्चों का भरोसा करता था, मैं संगी साथियों का भरोसा करता था, सबका भरोसा करके मैंने देख लिया, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। तब मेरे उस गज ने उस सरोवर से अपनी सूंड से, बस बंद होने वाला है, सूर्य डूबेगा और कमल बंद हो जाएगा, बंद हो कमल, उससे पहले उस कमल दल को तोड़ा और तोड़ करके मेरे उस गज ने गोविंद की ओर सूंड को बढ़ा करके कहा, हे गोविंद अब तेरे पर ही भरोसा है, अब तुझ पर ही भरोसा है। और जो ही पुष्प चढ़ाया, मेरे गोविंद द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी, बिन पाहन के बिन गरुड़ के दौड़ पड़े।
गरुड़ ने कहा, क्या हुआ प्रभु, कहां चले हो? अरे अरे भैया, मुझे वो गज की रक्षा करने जा। प्रभु पैदल जाओगे, कब पहुंचोगे? बैठो मेरी पीठ पर। नाक कान डूबने लागे, कृष्ण को पुकारे। तब मेरे कृष्ण शंकर चक्र गदा पद्म लिए गरुड़ ले सिधारे पहुंचे और जो ही सुदर्शन का संधान किया, और सुदर्शन ने जाकर के जैसे ही उस ग्राह को, उस मगर को काटा, मारा, उसी क्षण वो गज मुक्त हुए और मुक्त होकर के श्री हरि की शरण में गए।